जय हिंद बच्चों। आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग बच्चों लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या वास्तविक संख्या पढ़ चुके हुए हैं बच्चों लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कौन सा बहुपद का कितने शून्य होते हैं, कौन कौन शून्य होते हैं, सारी चीज को इस क्लास में जानेंगे बच्चे लोग। इससे 5 नंबरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे लगभग 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चे लोग हम लोग पहले बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद की जब बात करते हैं तो एक बात बता दें बच्चे लोग, कोई भी चर, क्या है चर। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि अंक, मैथ में आपको हम बता दें कि बच्चे लोग अंक किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, अंक बोलते हैं। इसके बाद चर किसको बोलते हैं, तो बच्चों लोग चर हम लोग क्या बोलते हैं कि ABCD का, चाहे वह बड़ा वाला ABCD का कोई भी A to Z अक्षर हो या वो छोटा वाला ABCD का कोई भी अक्षर हो, तो वह क्या कहलाएंगे, चर। एक आते हैं बच्चों लोग संख्या, क्या आता है संख्या, और दूसरा क्या आता है बच्चों लोग, संख्या आता है, और दूसरा आता है अचर। क्या आता है, अचर। तो बच्चों लोग इस दोनों को हम लोग जान लेते हैं, और इसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसका यूज आएगा बच्चों। क्योंकि संख्या कितने हैं बच्चों लोग, 9 नहीं 10, कितने हैं 10 डिजिट। तो बच्चों लोग संख्या की बात बता दे कि जो 2 अंक, कम से कम 2 अंक होना चाहिए, अधिक से अधिक कई वो अंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 ये हो गया संख्या, 100 ये भी हो गया संख्या, 120 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कम से कम 2 अंक होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। अचर किसको बोलते हैं, तो बच्चों लोग अचर हम संख्या और अंक दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हो सकता है 0 भी अचर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मतलब अचर, अचर का मान फिक्स होता है, ये कभी भी नहीं बदलता है। चर हम लोग कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो बच्चों लोग हम बता दें कि किसी भी संख्या का पावर, घात, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का अगर बच्चे लोग घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश अनंत जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का घात पूर्ण संख्या होगा तो वही बच्चे लोग बहुपद कहलाएंगे। पूर्ण संख्या अगर घात नहीं है, पूर्ण संख्या घात नहीं है, अगर कोई दूसरा घात है तो वह बहुपद नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, नहीं होगा। तो बच्चे लोग हम आपको बताते हैं, सुनिए। तो बहुपद का अकॉर्डिंग 2 अकॉर्डिंग है बच्चों लोग, कितने हैं 2। एक बच्चों लोग आपको हम बता दें कि कैसे बहुपद, तो एक है बच्चों लोग, वह है कति पद के अनुसार बहुपद, पद के अनुसार। और दूसरा बच्चों लोग आता है घात के अनुसार। क्या आता है, घात के अनुसार। जैसे हम बहुपद का, जैसे आपको हम बोल सकते हैं बच्चों लोग, क्या बोल सकते हैं, 2 भी क्या है बहुपद है बच्चों लोग। हम एक्स स्क्वायर भी क्या है बहुपद है, एक्स स्क्वायर भी क्या है बहुपद है बच्चों लोग। हम लोग कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x भी क्या है बहुपद, प्लस 4 बहुपद है बच्चों लोग। इस प्रकार से डैश डैश ये क्या है बहुपद है बच्चों लोग। क्या है, बहुपद है। तो बच्चों लोग अब इस बात में हम बताते हैं कि बहुपद होगा कौन नहीं। जैसे x √x, ये बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि रूट की मान क्या होता है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं, तो ये बहुपद नहीं। x के पावर 2 ये बहुपद होंगे बच्चों लोग, हाँ होंगे। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। क्या है, 2, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या, हाँ ये बहुपद होगा बच्चों। इसी में हम बताते हैं कि √2x प्लस 3x² प्लस 2 बहुपद है बच्चों लोग। इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी चुनने में, नहीं बच्चों लोग, क्योंकि ये रूट जो है केवल डिजिट पर है, हमको इसके गुणांक से मतलब नहीं बच्चों लोग, हमको उसके घात से मतलब है। और ये क्या हो जाएंगे, बहुपद है, यस बच्चों लोग, यस। तो बहुपद चुनना आप लोग जान चुके होंगे। पद के अनुसार बहुपद क्या होते हैं, एक में बच्चों लोग अचर बहुपद होते हैं। क्या होते हैं, अचर बहुपद, बहुपद। दूसरा बच्चों लोग रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद नहीं बच्चों लोग, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद।
क्या हो जाएंगे, एक पदी बहुपद। बच्चों लोग दूसरा नंबर द्विपदी, क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। और बच्चों लोग 3 में त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। बच्चों लोग इस प्रकार से जितने भी बहुपद होंगे वो सब में एक पद हो। अचर बहुपद उसे हम लोग बोलते हैं जिसमें अचर संख्याएं हो, जैसे 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई दिक्कत है, माइनस में 2 आ सकता है। इसका पावर से हमको मतलब है बच्चों लोग, डिजिट से हमें मतलब नहीं है, कोई डिजिट से मतलब नहीं, डैश डैश ऐसे ये हो जाएंगे अचर बहुपद हो जाएंगे बच्चों। कोई दिक्कत है। एक बार 21 में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कोई भी अति बहुपद निम्नलिखित में से बहुपद का घात क्या होता है। तो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, बच्चों लोग पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएंगे बच्चों लोग, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल क्या हो, एक पद हो। तो बच्चों लोग एक पद हो तो 2x क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, कोई दिक्कत है। 3x स्क्वायर क्या हो गया, एक पदी पदी हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, एक पदी। द्विपदी जिसमें दो पद हो, हम जैसे 2x प्लस 3 लिख दिए, क्या हो जाएंगे, दो पद हो जाएगा। या 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए, क्या हो जाएगा, बहुपद। त्रिपदी बहुपद, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 4, त्रिबहुपद क्या है, त्रिपद, एक पद, दो पद, तीन पद। माइनस प्लस, जो माइनस प्लस आता है उसके बाद पद बदलता रहता है। चलो अगर बीच में माइनस आ गया और प्लस है तो एक का एक दो पद हो गया, चाहे बीच में प्लस आए तब पर भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। बच्चों लोग आगे देखिए, इसी बात हम चतुर्बहुपद भी लिख सकते हैं, चार बहुपद। घात के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों लोग अब हम बता दें घात के अंदर बच्चों लोग पहले होते हैं शून्य बहुपद। क्या होते हैं, शून्य बहुपद, जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, शून्य बहुपद। बोल सकते हैं बच्चों लोग, जैसे कोई भी डिजिट का हो गया तो उसका घात क्या होगा, जैसे अचर बहुपद को इसी में हम लोग शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों लोग रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक, रैखिक अचर बहुपद, जैसे इसमें दो है ना तो इसी को हम लोग शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये घात के अनुसार हो गया। बच्चों लोग घात किसे बोलते हैं, क्योंकि बता दें कि किसी संख्या का जितना पावर रहता है, कितना रहता है पावर, वह उसका घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अगर हम बच्चों लोग बता दें कि आपको 2 के पावर 3 है तो इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया। 8 में पूछेगा घात 2 का कितना हो जाएगा, तो बच्चों लोग 2 का घात 3 है तो घात कितना है, 3। इसी प्रकार से मान के चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो बच्चों लोग इसमें x का घात क्या है, तो x का घात इसमें क्या है, 2 है। बच्चों लोग क्या दिक्कत है, ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके पजरे वाले को हम लोग गुणांक बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों लोग, दूसरा क्या होता है सो देखिए, तो बच्चों लोग दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है बच्चों लोग त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। सबसे मेन खेला बच्चों लोग 9th में हम लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और 10th में इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है बच्चों लोग नहीं। बहुघात बहुपद कौन कहलाएंगे, जिसका घात क्या होगा, कोई पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद बच्चों लोग हम लोग उससे बोलते हैं जिसमें घातों की संख्या एक हो, पद कै हो हमको उससे कोई डिसाइड लेना नहीं, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक। इसलिए रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चों लोग, हम लोग क्या होता है, ax प्लस बी होता है। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं बच्चों लोग, जैसे एग्जाम्पल इसको हम सब कह सकते हैं 2x प्लस 3, कोई दिक्कत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितना हो, एक हो। कितना हो, एक हो। रैखिक बहुपद में घात कितना हो जाएगा बच्चों लोग, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और रैखिक बहुपद में घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। द्विघात बहुपद फिर से हम लोग पूरे डिफाइन करेंगे बच्चों लोग, अभी आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे बताएंगे बच्चों लोग। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका जैसे हम लोग बच्चे लोग बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं।
कहिएगा सर एक बार माइनस भी तो रहता है, हाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग। कभी भी कोई सूत्र को डिफाइन किया जाता है तो हमेशा प्लस में लेकर डिफाइन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और इसमें घातों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों लोग, तो इसमें घातों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2। त्रिघात बहुपद, इसमें घात की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 2। त्रिघात में हम लोग बच्चों लोग आते हैं त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसका जैसे आप लिख सकते हैं बच्चों लोग, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस x को 2 कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घात कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए बच्चों लोग, माइनस में, दशमलव में, बाटा में, ये सब कभी नहीं। देखिए ऋणात्मक कभी भी बहुपद कम नहीं होगा। जैसे इसका घात कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो बच्चों लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। बच्चों लोग उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट में इसका समझ में आएगा, हम फिर लॉन्ग समझा रहे हैं बच्चों लोग। देखिए बहुपद कब नहीं होगा, होगा कब, तो हम लोग इस कंडीशन में होगा तो बहुपद होगा। ये तो पद के अनुसार है बच्चों लोग, ये घात के अकॉर्डिंग है। अब बच्चे लोग हम लोग को बताते हैं ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक होगा घात, क्या होगा, घात। अगर घात बच्चों लोग ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए दूसरा बात, दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव, दशमलव में भी होगा तो घात बहुपद नहीं होगा बच्चों लोग। और फर्स्ट नंबर, द्वितीय और तीसरा नंबर, कोई बाटा वाला नहीं है, 2/3 या 3/2 ऐसे वाला जो होगा बच्चों लोग, कभी भी बाटा वाला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बाटा वाला जो होगा बच्चों लोग तो वह बहुपद नहीं होगा। इस 3 कंडीशन में वह बहुपद नहीं होगा। अगर इस सभी में a बराबर a बराबर a बराबर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों लोग, a बराबर आपको हम बता दें, कभी भी a बराबर नॉट इक्वल टू 0, और a की मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं इस a का मान 0 होना चाहिए, नहीं इस a का मान 0 होना चाहिए, कभी भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक पावर होगा, घात ऋणात्मक का बहुपद नहीं होगा बच्चों लोग, दशमलव में होगा तो नहीं होगा, बाटा में भी होगा तो बच्चों लोग नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों लोग ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये बहुपद को इंट्रोडक्शन किए हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग 9th में पढ़े थे और इसे अभी भी बता दिए बच्चों लोग, इसका कोई उपयोग नहीं 10th में, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो बच्चों लोग हम लोग पहले रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। तो आइए रैखिक बहुपद में डिटेल्स से हम लोग जानते हैं, तो डिटेल से जानते हैं। और इसी कॉपी में बच्चे लोग, आप जिस कॉपी में मैथ पढ़ते हैं उसे नोट करते चले। तो आइए बच्चे लोग, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर हम लोग बच्चों लोग रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद। कोई रैखिक बहुपद का परिभाषा पूछे तो बोलना वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या क्या हो, घातों की संख्या 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। बच्चों लोग आप परिभाषा लिख सकते हैं, ax प्लस बी, ax प्लस बी, यह वो बच्चों लोग रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 1 हो, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं बच्चों। अब भाई रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये व्यापक रूप या मानक रूप भी बोल सकते हैं। इसे एक लाइन में, अगला लाइन में हम लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक, व्यापक रूप या मानक रूप। कोई दिक्कत है बच्चों लोग, नहीं। ax प्लस बी, ax प्लस बी, बच्चों लोग a को क्या बोलते हैं, a होता है x का गुणांक होता है। कोई भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी चर का, कोई भी बच्चों लोग चर का 2 डिजिट अगर लिखा रहे, चर का 2 अक्षर लिखा रहे तो हमेशा एक दूसरे के गुना में होते हैं। जैसे a भी लिखा है तो b a के क्या चीज में बच्चों लोग, गुना में है, ठीक है। अगर x y लिखा है तो x y के क्या चीज में, गुना में। या कोई चर के साथ कोई डिजिट लिखा रहे, चर के साथ कोई डिजिट लिखा रहे, जैसे 2x है तो 2 जो है x का क्या है, गुणांक है, 2x स्क्वायर है, फिर भी x स्क्वायर का क्या है,
चलो गुणांक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा। ए जो है x का क्या है गुणांक है। चलो b क्या है अचर पद है। अचर पद की जगह पर हम बताए कि चलो हो सकता है तो वह संख्या में से भी आ सकता है, हो सकता है तो वह अंक में से भी आ सकता है। चलिए अब इसमें हम सब बताते हैं बच्चे लोग शून्य। इसमें जो बच्चे लोग शून्य, इसमें जो एक शून्य होता है, कितने शून्य होते हैं एक शून्य। कितने शून्य होते हैं एक शून्य। एक शून्य पूछेगा रैखिक बहुपद एक होते हैं और जिनका नाम क्या है बच्चों लोग इसको हम सब अल्फा बोलते हैं। ऐसे लिखा जाता है छोटा सा ए वाला या इसी को अल्फा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। रैखिक बहुपद में ये शून्य होता है बच्चों लोग। रैखिक बहुपद में शून्य बराबर सॉरी यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी ए बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो नहीं होगा बच्चों लोग। शून्य बराबर क्या होता है रैखिक बहुपद में शून्य बराबर होता है माइनस अचर पद। क्या होता है माइनस अचर पद। अचर पद अब बटा बच्चों लोग माइनस अचर पद अब बटा एक्स का गुना। क्या हो जाएगा एक्स का गुना। बच्चे लोग आप इस पढ़ाइए इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। b है अचर पद तो माइनस बी और बटा में क्या है a है। तो याद रखिएगा कभी कभी ये फॉर्मूला आपको दे देंगे, कोई दिक्कत है आप इसको या इसको भी लिख सकते हैं। माइनस अचर पद रहे तब पर भी और ये रहे तब पर। बच्चों लोग उम्मीद करती है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं 2x + 3 का शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें शून्य ज्ञात। क्या ज्ञात करें शून्य ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ठीक है तो बच्चों लोग यहाँ पर हम इधर साइड में बना देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन है इसका हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों लोग हल। हल में क्या है 2x + 3। कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चे लोग हम लोग a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। शून्य बराबर रैखिक बहुपद में अभी हम जस्ट पढ़े क्या होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणा। क्या हो जाएगा माइनस अचर पद अब बटा x का गुणा। क्या हो जाएगा x का गुणा। कोई दिक्कत है जी। तो बच्चों लोग अचर पद क्या था माइनस सूत्र में होता है नहीं, कोई दिक्कत 3। बच्चों लोग 3 दिया। अगर माइनस रहता मान के चलिए यहाँ पर माइनस दे दिया थी, क्या दे दिया -3 ये दे दिया मान लेते हैं तो सूत्र में माइनस होता है। अब माइनस में दिया भी हुआ है बच्चों लोग तो इसको क्या करेंगे -3 कर देंगे और बटा में x का गुणा 2 कर देंगे। माइनस माइनस प्लस 3/2 यही इसका क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। हम लोग नीचे लिख देंगे अतः शून्य बराबर क्या लिख देंगे अतः शून्य बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और इसको डबल में क्या कर देंगे घेर देंगे। बच्चों लोग रैखिक बहुपद का कितना सूत्र होता है यही रैखिक बहुपद का सूत्र है और इस पर सवाल भी कैसा पूछा जाता है तो बता दिए। बच्चों लोग रैखिक बहुपद में अगर एक बात ध्यान रखिएगा रैखिक बहुपद में बच्चों लोग घात पूछ दिया जाए रैखिक बहुपद का घात तो घात अगर कितना हो जाएगा बच्चों लोग तो ये बात याद रखिएगा अधिकतम घात भी 1 होगा न्यूनतम घात भी 1 होगा। एक ही बात याद रखिए रैखिक बहुपद में घातों की संख्या अधिकतम पूछे न्यूनतम पूछे घात पूछे कितना होगा 1 होगा बच्चों। क्या होगा 1 होगा। फिर से वंश में बता दें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax + b होता है। बच्चों लोग ये इसमें शून्य के एक होते हैं अल्फा जिसका नाम है बच्चों लोग इसको एक और लिख देते हैं। इसको हम सब पढ़ते हैं अल्फा। क्या पढ़ते हैं अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों लोग अल्फा पढ़ते हैं। शून्य बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक होता है या -b बटा a भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिए 2x - 3 बराबर शून्य ज्ञात करें। बच्चों लोग ऐसे ज्ञात होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों लोग ये समझ में आपको आया होगा। आप इसे रोककर भी नोट कर सकते हैं। हम साइड हो गए बच्चों लोग इसे रोककर भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत है जी नहीं। इसी में हम लोग आते हैं आप द्विघात बहुपद। क्या आते हैं द्विघात बहुपद। तो बच्चे लोग द्विघात बहुपद में क्या करेंगे हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों लोग। कोई दिक्कत है जी आइए द्विघात बहुपद। चलिए द्विघात बहुपद तो बच्चे लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए यहाँ पर द्विघात द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं बच्चों लोग द्विघात बहुपद का व्यापक। द्विघात बहुपद का व्यापक कोई दिक्कत है जी। अब देखिए व्यापक या मानक रूप में कैसे होगा तो देखिए ax² + bx और प्लस में c
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a जो है बच्चों लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई दिक्कत है जी नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है बच्चों लोग, x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक है बच्चों लोग। c क्या है, अचर पद है, अचर जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों लोग। अब इसके बाद हम इसमें पहला लाइन आता है कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है अधिकतम, तो 2 होता है, कितना होता है 2 होता है बच्चों लोग। शून्य कितना होता है, तो 2 होता है बच्चों लोग, शून्य क्या होता है 2 होता है। एक चीज बच्चों लोग उसमें लिखना भूल गए कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखीय होता है। रैखिक बहुपद में आलेख क्या होता है, सरल रेखीय होता है, याद रखिएगा रेखीय होता है, याद रखिएगा बच्चों। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखीय होता है। इसमें शून्य कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, तो इसमें शून्य 2 होते हैं। एक में पहला अल्फा और दूसरा बीटा। हम लोग इसको बच्चों लोग अल्फा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अल्फा पढ़ते हैं, और इसको हम लोग बच्चों लोग क्या पढ़ते हैं बीटा, क्या पढ़ते हैं बीटा। कोई दिक्कत है जी नहीं बच्चों लोग। एक और बात है कि आलेख क्या होगा बच्चों लोग, तो आलेख जो होगा इसका आलेख होगा वह परवलय, क्या होगा परवलय। ये कई बार एग्जामों में पूछ चुका हुआ है, कोई दिक्कत है जी नहीं। आलेख बच्चों लोग देखिए आलेख होगी। इसके बाद हम लोग कहते हैं इसका अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, इसमें अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शून्यकों का योग बोलते हैं, का योग बोलते हैं। कोई दिक्कत अच्छी नहीं। एक बात याद रखिए, जैसे ही शून्य का योग लिखिए तब पर भी सही, या अल्फा प्लस बीटा लिखे तब पर भी यही होगा, याद रखिएगा। आलेख बराबर जैसे ही द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का योग हो जाता है। इसको पढ़ते ही क्या है अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग। इसके आगे अल्फा इंटू बीटा को हम लोग शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। कोई दिक्कत है जी नहीं बच्चों लोग, ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों लोग। अब आते हैं बच्चों लोग यहाँ पर और इधर आते हैं, देखिए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस, थोड़ा नीचे कर देते बच्चों लोग, नहीं पता चलता होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसको हमसे बी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बी क्या है बच्चों लोग एक्स का गुणांक, क्या है एक्स का गुणांक। ये हमें एक्स का गुणांक लिखेंगे बच्चों लोग, क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक। और बच्चों लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लोग एक्स का गुणांक, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों लोग। कोई दिक्कत है जी नहीं। तो बच्चे लोग ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा ए, या इसी को शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, या शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। सी होता है बच्चों लोग अचर पद, क्या होते हैं अचर पद, और ये क्या होते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाते हैं। कोई दिक्कत है जी नहीं बच्चों को, ये लिखना जरूरी है सर, हाँ यस सर जरूरी भी है बच्चों लोग। फॉर्मूला याद हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। कोई दिक्कत है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों लोग, इसमें कोई सूत्र बचा जी नहीं, यही सूत्र होता है हाँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बहुपद को सूचित क्या चीज से करते हैं पी एक्स से। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं, तो याद रखिएगा पी एक्स। हम लोग द्विघात बहुपद को कैसे सूत्र पी एक्स, द्विघात बहुपद का महत्वपूर्ण सूत्र ज्ञात करें पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों लोग, इसको याद रखेंगे। यही द्विघात बहुपद में जो भी चीज होते हैं वो सारे चीज हम लिख दिए हैं बच्चों लोग। फिर से वंस मोर रिवीजन करते हैं बच्चों लोग। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सूत्र को अच्छे से नोट करेंगे और इसे याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों लोग। तो समझ लीजिए एक बार द्विघात बहुपद कहते किसे, तो द्विघात बहुपद हम लोग किसे कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। कोई दिक्कत जी नहीं, आगे बढ़ते हैं।
बच्चों लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। सी अचर पद होता है। जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ए बराबर 0 होगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। घातों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। इसको अल्फा इसको बीटा पढ़ते हैं। आलेख क्या होगा बच्चों लोग? परवलय होंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा होता है। बी एक्स का गुणांक ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी अचर पद है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है बच्चों लोग। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का ये पूरे सूत्र है बच्चों। क्या है? द्विघात बहुपद का ये महत्वपूर्ण सूत्र था और इसे हम लिखते हैं। आप कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे और बच्चों लोग इसे क्या करेंगे? याद करेंगे। सबसे पहले आप सूत्र याद करेंगे। आपकी चैप्टर तभी बनेगा तब तक आपके फार्मूला नहीं याद होंगे तो बच्चों लोग नहीं बनेगा। इस बातों को ध्यान रखें। चलिए हम लोग इसी में एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन का एक ट्राई करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देते हैं कि शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। कोई दिक्कत है? जी नहीं। तो आइए हम लोग इससे क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिखकर क्वेश्चन से आलेख और संबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन जगह नहीं इसलिए बच्चे लिखे नहीं, आप समझ जाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्य ज्ञात कैसे होगा? तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 लिख दी, कोई दिक्कत जी नहीं। गुणनखंड ज्ञात करने का एक रूल होता है बच्चों लोग, याद रखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से बच्चों लोग हम लोग 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर। और ये प्लस में क्या चाहिए? प्लस में। तो हमें प्लस में आना चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? शुरू वाला जैसे और लास्ट वाला जैसे रहेगा वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत? इस लीच में ऐसे हम चीज दो लिखेंगे, दो ऐसे पद लिखेंगे जो जोड़ने पर हमको 7x आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो हमारे 2x और प्लस 5x। देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और गुना करेंगे तो 5 दूना 10x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं। आगे देखिए बच्चों, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा जी। स्क्वायर में 2 होता है और दो पद को एक बार में कॉमन लिया जाता है। तो देखिए 1 से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 2 बचेगा। प्लस 5, यहाँ पर 5 से देंगे तो x आएगा और बच्चा लोग 5 दूना 10 होगा। कोई दिक्कत है जी नहीं। और बच्चे लोग घेरा जाएगा, बच्चे लोग 0 x, ये दोनों बराबर आया, 5 दूना 10 हो जाएगा सॉरी। और ये दोनों बराबर का गुणनखंड आपका क्या है? सही है। तो इस दोनों में से एगो, इस दोनों में से एगो, तो x प्लस 5 और x माइनस 2। कोई दिक्कत है जी नहीं? 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? या का चिन्ह आप इसे देंगे बच्चों लोग, कोई दिक्कत? बनाने का क्या कहते हैं? बनाने का तरीका बहुत याद है, वहां पर मायने रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में नहीं बच्चों लोग, ठीक है, ये भी -2 हो जाएगा। शून्य के बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्य के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? सबसे पहले सबसे कम, तो -5 कम है कि -2 बच्चों लोग कम है? -5 कम है, -2 क्या है? ज्यादा है बच्चों लोग। -2 और -5 क्या हो गया? शून्य। ये शून्य हो गया। अगर शून्य सीधे सवाल को कहे ज्ञात करने के लिए तो आप सीधे शून्य ज्ञात करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे लोग इसी का संबंध कहे ज्ञात करने के लिए तो आप संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चे लोग। आइए संबंध हम बचाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। क्या हो जाएगा? b का मान कितना है बच्चे लोग? तो v का मान है, हमें पहले क्या करेंगे? शून्य के नीचे हम लोग a और b का मान लिख लेंगे, कोई दिक्कत है? शून्य की a हो गया बच्चे लोग, इसको डबल अंडरलाइन में घेर देंगे। a बराबर क्या है बच्चे लोग? हमारा x स्क्वायर के बजाय x स्क्वायर के नहीं पूछे थे, 1 होगा बच्चे लोग। और b भी क्या हो जाएगा? x के बजाय 7 हो जाएगा और c क्या है? 10 है बच्चे लोग। कोई दिक्कत जी नहीं। b बराबर है हमको बच्चे लोग माइनस में होता है
बी का मान 7 है और ए का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा 1 हो जाएगा। सी का मान कितना बच्चों, 10 बटा में क्या हो जाएगा 1 बराबर 10। कोई दिक्कत है? जी नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जी नहीं। इसको आप पहले क्या करेंगे बच्चों लोग, इसे ए बी और लिख दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या रहेगा, सो अभी हम लोग बता रहे हैं बच्चों लोग। तो इसे हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों लोग। हम इसे मिटाते हैं, देखिए कैसे इसको क्या करते हैं। तो बच्चों लोग इसको देखिए, थोड़ा हम मिटा रहे हैं, जगह नहीं बच रहा है। तो बच्चों लोग संबंध में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा बी बटा क्या है, ए। बच्चों लोग वैसे भी बना देते हैं, लेकिन वैसे आप नहीं बनाइएगा बच्चों लोग। यहाँ पर ऐसे बनाइएगा, बी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा बच्चों लोग, एक्स का गुणांक, और ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। गुणांक कर दिए, और बच्चे लोग हमें यहाँ पर संबंध है, तो आइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 और प्लस -7, सॉरी 5 है बच्चों लोग, 5 है, 5 है। यहाँ पर जो संबंध, इसको स्पष्ट में लिख देते, लीजिए, ये अल्फा बराबर हो जाएगा -5 और बीटा बराबर हो जाएगा -2, ए बराबर हो जाएगा एक्स के 15 वाला ए, बी बराबर हो जाएगा 7 और सी बराबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है? जी नहीं। आइए, आपको बनाने का तरीका और कोई कॉपी से अलग होना चाहिए। हम दोनों तरीका बता दिया आपको कैसे बना, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है बच्चों लोग। और इसको बराबर बी, बी का मान 7 है बच्चों लोग, यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है। आइए बच्चों लोग, -2 और प्लस माइनस -5 बराबर -7 बटा में सबका 1 होता है। आइए -7 बराबर -7 आया बराबर, यस। पुनः पुनः बच्चों लोग यहाँ पर हम संबंध लिख सकते हैं बच्चों लोग, कोई दिक्कत है? जी नहीं। आप इसे मिटा दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत है? जी। आइए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी क्या है, अचर पद है बच्चों लोग, अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है बच्चों लोग, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, अल्फा इंटू बीटा -2 और इसका बी का मान कितना है बच्चों लोग, 5 है, तो 5, सी का मान 10 है बच्चों लोग, बटा में माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है बच्चों लोग, 10 बराबर 10 हो गया। आई बार लिखेंगे, अतः संबंध स्थापित हो गया, अतः संबंध स्थापित हो गया। आइए, अतः संबंध स्थापित हो गया। तो बच्चों लोग 10 बराबर 10, 7 -7 बराबर -7, संबंध भी स्थापित हो गया। बच्चों लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन के यहाँ तक हो गया था बच्चों लोग। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप स्पष्ट इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे बच्चों लोग, नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट। सूत्र तो पहले हम बता ही चुके थे, और बच्चों लोग ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का यहाँ से और आप इसे नीचे नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? आप रोक के नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों लोग। एक क्वेश्चन इस पर और बनता है, और हम बता दें, इसे नोट कर लिए होंगे बच्चों लोग। इसको हम मिटाकर इन क्वेश्चन और बता देते हैं। कभी कभी कहता है कि 2 तरीका से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और इस पर बच्चों कोई दिक्कत है? जी नहीं। चलिए, 2 तरीका से, कभी कभी क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे दिया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है बच्चों लोग, या और यहाँ पर x हो जाएगा, अब बच्चों लोग 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हो जाएगा बच्चों लोग द्विघात बहुपद। ऐसे आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, या सब्जेक्टिव में भी पूछता है, और वो भी। तो चलो, द्विघात बहुपद जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम फॉर्मूला और हर चीज बता दिया, तरीका, आप चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। चलिए, हम लोग इसी के आगे आपको बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों लोग, इसलिए हम त्रिघात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 3 नंबर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बच्चों, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप। मानक रूप, व्यापक या मानक रूप क्या है, तो बच्चों लोग ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है बच्चों। यहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0, वही बात। a क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, कोई दिक्कत है बच्चों नहीं। b जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और c जो है बच्चों लोग x का गुणांक है और d क्या है बच्चों लोग अचर पद। आपको ये समझ में आया? यस बच्चों लोग। ठीक, इसमें हम लोग घात की बात करेंगे, त्रिघात में। तो बच्चों लोग घात स्पष्ट नाम है त्रिघात, 3 हो जाएगा। अधिकतम न्यूनतम कुछ पूछे, त्रिघात की जब चर्चा पूछे और घात पूछे तो 3 मारिएगा बच्चों। आइए इसके बाद हम लोग बच्चों लोग घात 3 हो गया। शून्य का अगर पूछे तो बच्चे लोग इसमें 3 शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य। कितना होता है बच्चों लोग? 3। 3 शून्य कौन कौन शून्य होते हैं? तो पहला बच्चों लोग इसका पहला शून्य जो होता है अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। इसको हम सब पढ़ते हैं अल्फा बच्चों लोग। इसके बाद दूसरा हो जाएगा बच्चों लोग बीटा। क्या हो जाता है? बीटा। और तीसरा जो है बच्चों लोग तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है गामा। क्या हो जाता है? गामा। ठीक है जी नहीं। अब बच्चों लोग इसका आलेख नहीं होता है। क्या है? आलेख खींच पाना संभव नहीं है इसमें, आलेख इसमें नहीं दिया हुआ है बच्चों लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आप क्या कहेंगे बच्चों लोग? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा को त्रिघात बहुपद में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। तो शून्यकों का योग बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं। कोई दिक्कत है? जी नहीं। चलो अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। और बच्चे लोग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, इसको बोलते हैं दो कर के शून्यकों का गुणनफल का योग। दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग बच्चों को दे, दो शून्य इंटू गुना योग है बच्चों, कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बच्चों लोग इसमें और जानते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बच्चों लोग याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? माइनस बी बटा ए। बी क्या होता है बच्चों लोग? इसका जो संबंध ज्ञात करना होगा तो हम लोग तीनों ज्ञात करेंगे। बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुना, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुना, और ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों लोग? तो माइनस डी बटा माइनस डी बटा ए होता है। इसको हम लोग लिखते हैं, डी क्या है? अचर पद। अचर पद। ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक हो गया। इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? तो बच्चों लोग सी बटा ए होता है। सी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है बच्चों लोग, और ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों लोग। यही त्रिघात बहुपद का है बच्चों लोग। त्रिघात बहुपद में आपको शून्य निकालना नहीं पूछेगा। त्रिघात बहुपद से आपको क्वेश्चन पूछेगा संबंध स्थापित करना। तो संबंध में हम क्या करेंगे बच्चों लोग? 3 शून्य दिए रहेंगे, तीनों शून्य को बीच संबंध ज्ञात करना पूछेगा। ठीक है, या आप तीनों शून्य के संबंध, तीनों शून्य के ऐसे संबंध ज्ञात करेंगे इस तीनों को लेकर, जैसे द्विघात बहुपद का ज्ञात किया। इसमें एक चीज और है बच्चों लोग, महत्वपूर्ण सूत्र पूछेगा। महत्वपूर्ण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद को क्या चीज से शुरू करते हैं? पीएच से, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद, किसी भी बहुपद में हम सब किससे शुरू करते हैं? पीएच से। तो बच्चों लोग आइए, तो इसको क्या करेंगे? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
कोई दिक्कत जी नहीं। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों लोग, इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग इतना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल इतना दिया, योग इतना दिया है, गुणांक नहीं सर गुणनफल हो जाएगा बच्चों लोग, मिस्टेक हो गया, गुणनफल। तो चलो कभी कभी हिंदी में लिखने में मिस्टेक हो जाता है, उसको देख लीजिए कुछ लोग, कोई दिक्कत है। गुणनफल इतना दिया है और योग इतना दिया, तो इस सूत्र पर रख देंगे और अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। योग दिया होगा, मान के चलिए योग 2 दिया है तो यहाँ पर पूरे के जगह पर 2 हो जाएगा। गुणनफल दिया है तो यहाँ इसके जगह पर हो जाएगा, और 2 करके दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा, सीधे गुणनफल दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे से आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों लोग इसको। त्रिघात बहुपद का ये सूत्र है, आप इसे लिख कर पहले याद करेंगे, ऐसे आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे बच्चों लोग। और ये बहुत सटीक तरीके से हम बताएं, जो एकदम रियलिटी है बच्चे लोग। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे एक सूत्र और हम बता देते बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रुककर नोट कर सकते हैं। एक चीज और हम बता देते, देखिए एक चीज आपको और हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखिए बच्चों लोग, इस चैप्टर का पूरे सूत्र तो हम पढ़ ही चुके हुए हैं। आइए, एक होता है यूक्लिड विभाजन, जो परिमेय का होता है वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो होता है ना बच्चों लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाज्य बराबर, क्या पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र पर भी हम लोग पढ़ेंगे, इस सूत्र को भी पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बच्चे लोग पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, कोई दिक्कत है, ये भी सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी सवाल आपको पढ़ना है, पी एक्स को भाज्य, जी एक्स को भाजक, क्यू एक्स को भागफल, आर एक्स को शेषफल, इस सूत्र को भी याद रखेंगे, आप पीछे चैप्टर में भी पढ़ेंगे बच्चे लोग। बहुपद का जितने भी सूत्र हुआ है, जितने भी सूत्र हम अच्छे से समझा दिए हैं बच्चे लोग, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। सूत्र हो गया हैप्पी एंडिंग, सूत्र क्या हो गया, हैप्पी एंडिंग बच्चे लोग, सूत्र हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्रश्नावली, क्या है प्रश्नावली बच्चे लोग, प्रश्नावली सूत्र के एक अलग वीडियो बना दिए और इसके चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना देंगे। एक चैप्टर का एक ही वीडियो रहेगा बच्चों लोग, 2.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा बच्चों लोग, 2.3 अलग अलग हम लोग क्या करेंगे वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं आपको सारे बात समझ में आए, तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में बच्चों।